हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर यानी ज्ञान व्यापी परिसर के ठीक बाहर, और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, मैं वो सीधी तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। जो आला अधिकारी हैं वो अंदर गए हैं और वो जाहिर तौर पे एएसआई के अधिकारियों को रोकेंगे कि अब सर्वे वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है 26 जुलाई शाम 5:30 बजे तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं हो सकता है। तो आला अधिकारी इस वक्त अंदर हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से कमांडो फोर्स अलर्ट पे हो गए हैं। दूसरी तस्वीर हम ज्ञानवापी परिसर की दिखा रहे हैं आपको। एक और तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एसीपी वाराणसी यहाँ पर तुरंत अभी पहुंचे हैं। एसीपी वाराणसी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, और दूसरी तरफ एसडीएम भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एसडीएम की गाड़ी देखिए। The Solicitor General had made a statement that the court got concerned. No, this was absolutely wrong. We clarified it. The Solicitor General also clarified. So there is no issue of any excavation. At 11:15, the case was again taken up, and it was clarified that there will be no excavation. No digging was done. No digging was done. The Solicitor General also made a statement, but this is all, I think, delay tactics, and they were trying to mislead the court. एक सेकंड, विष्णु जैन हमारे साथ हैं। विष्णु जी, क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ है? देखिए, आज कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि वहाँ पे एक्सकेवेशन होने वाला है। को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से अमित सिंह का हम रुख कर लेते हैं। अमित, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए, कैसे आप जो अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं जिससे कि सर्वे को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। अमित। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा देता हूं, और यहीं से ज्ञानवापी परिसर जाने का रास्ता है। यहीं से सुबह जो एएसआई के अधिकारी हैं वो यहीं से गए हैं, और आप देखिए किस तरीके से अलर्ट पर हैं, और यहाँ पर जो अधिकारी थे वो अधिकारी अंदर जा चुके हैं। दूसरी तरफ कुछ अधिकारी देखिए, यहाँ पर कुछ और भी अधिकारी यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एएसआई का जैसे ही आदेश, माफी चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आया कि अब एएसआई का सर्वे फिलहाल के लिए रोक दिया जाए, 26 जुलाई तक के लिए रोक दिया जाए, शाम 5:30 बजे तक के लिए। और उसके बाद यहाँ पर एसडीएम पहुंचे। देखिए, आप लिखा हुआ है इस गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार एसडीएम की गाड़ी है ये। और दूसरी तरफ एसीपी वाराणसी यहाँ पर पहुंचे, और एसीपी वाराणसी जो है इस वक्त एएसआई के अधिकारियों को ये जानकारी देने के लिए अंदर पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और 26 जुलाई शाम 5:30 बजे तक यहाँ पर किसी भी तरीके का सर्वे नहीं होगा। उसके अलावा हम बात करें तो एडीएम वाराणसी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए गेट बिल्कुल बंद है, ये सीधे रास्ता ज्ञानवापी परिसर की तरफ है। अब अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, हालांकि सुबह भी नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि अब जो अधिकारी हैं वो अंदर जा चुके हैं। और मुस्लिम साइड ने वाराणसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी थी, ये केस लड़ा था कि एएसआई के सर्वे के हम खिलाफ हैं, लेकिन कोर्ट में ने ये फैसला दिया कि एएसआई का सर्वे होगा, और इस आज सर्वे स्टार्ट हो गया। तो इसके ख़िलाफ़ मुस्लिम साइड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा। और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी, और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता, और ना किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ़ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पे इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मौलाना रशीद फिरंगी महली को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हाई कोर्ट का रुख किया जाए, और ऐसे में इसे वो पॉजिटिव चेंज मानते हैं। हालांकि जल्दबाजी कहीं ना कहीं पक्ष की ओर से दिखाई दी थी, और ऐसे में उनका ये कहना है कि हम हाई कोर्ट का रुख जरूर करेंगे। लेकिन इस बीच हिंदू पक्षकार विष्णु जैन की ओर से साफ तौर पर यह बताया गया कि कोर्ट में डिगिंग, एक्सकवेशन यानी खुदाई को लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं।
कि शाम 5 बजे तक रोक लगाई है और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाई कोर्ट अप्रोच करें और हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि देखिए हमने कोर्ट के अंदर इस बात को साफ तौर पर बताया कि किसी तरीके की खुदाई जो है वो नहीं की गई, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे। अमित सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए। हमें जिस बात का हम जिक्र सुबह कर रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी जाती है तो ऐसे में, क्योंकि 5 घंटे करीबन हो चुके थे जब सुबह से सर्वे चल रहा था, तो ऐसे में जो वीडियोग्राफी सुबह से की गई थी वो कहीं ना कहीं 1% तो सर्वे पूरा हो चुका है। देखिए सुबह से ही अनुपमा, मैं और आप दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि कौन कौन से पार्ट में सर्वे हो रहा है। पश्चिमी दीवारें की बात अमित लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से फिलहाल सर्वे पर रोक लगा दी गई है, वहां पर माहौल को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, शुक्रवार को जनपद न्यायालय से एक आदेश एएसआई को दिया गया, जिसके क्रम में एएसआई ने जिला प्रशासन से एक्सेस के लिए मदद मांगी गई। तो जिला प्रशासन का उनको सहयोग देने का मात्र रोल रहा और उसी क्रम में एएसआई आज सुबह अपना सर्वे कार्य प्रारंभ किया। अब जो न्यूज चैनल्स के माध्यम से पता चला कि शायद माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें रोक लगा दी गई है। उस संबंध में अभी कोई आदेश कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो जो जैसे आदेश मिलते ही उसका कंप्लायंस की जाएगी। अभी तक क्या आपको आदेश ऑफिशियली जो है वो नहीं मिल पाया है सर? अभी तक नहीं मिला और मिलते ही हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का कंप्लायंस करेंगे। राजलिंगम जी, जैसे ही आप लोग को आदेश मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो कुछ लोग अंदर गए भी हैं ये एएसआई की टीम को बताने के लिए कि अभी रोक लगा दी गई है, तो क्या आप खुद भी वहां पर पहुंचेंगे ये बताने के लिए एएसआई की टीम को? वो कम्युनिकेट किया जाएगा। अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आने दीजिएगा जी, क्योंकि हमें वहाँ गवर्नमेंट काउंसिल्स भी होंगे, उनसे बात करके जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसकी जानकारी लेंगे, फिर उसका कंप्लेंट की जाएगी। जी एस राजलिंगम जी, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है और ऐसे में क्योंकि ये मामला संवेदनशील माना जा रहा है, आपकी ओर से क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे फिलहाल? नहीं, कल दोनों पक्षों को बुला के इसके बारे में सूचित भी किया और इनसे सहयोग भी मांगा और जो उसके दृष्टिगत जो सुरक्षा के दृष्टि से जो व्यवस्था करनी होगी उसको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। बाकी और कोई यहाँ कानून व्यवस्था को लेके कोई इश्यू नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए साफ कर दिया है कि सर्वे को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा, यानी कि बुधवार तक हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया गया है मुस्लिम पक्ष को। और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान 2 दिन का समय है जब मुस्लिम पक्षकार है वो हाई कोर्ट को यहां पर अप्रोच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं अप्रोच? क्योंकि इसी तरीके का मामला हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा जो मामला है वह लंबित है और उसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रहा है। तो चूंकि वो मामला भी यहाँ पर सुनवाई कर रहा है, इसी तरीके से अब जो मौजूदा प्रकरण है सर्वे का मामला है, जो अदालत है इलाहाबाद हाई कोर्ट वो इस मामले को सुनेगा। इसीलिए 2 दिन की मोहलत यहाँ पर दी है सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्षकारों को कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, कोर्ट ने यह भी कहा कि तब तक 2 दिन तक जो स्थानीय आदेश अदालत है उसका आदेश लागू नहीं होगा, यानी कि सर्वे नहीं होगा। लेकिन इस दौरान हमें यह भी गौर करना चाहिए कि जो काम करने का तरीका है, सर्वे का जो तरीका है, इस पर कोर्ट ने कोई भी एडवर्स कमेंट नहीं किया था, यानी कि उस तरीके के खिलाफ कोई भी टिप्पणी अदालत ने नहीं की थी। और बाकायदा जो एएसआई के काम करने का तरीका है सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में यहां पर रखा है कि वहां की जो वीडियोग्राफी हो रही है, मैपिंग हो रही है, मेजरमेंट हो रहा है, इमेज ली जा रही है, ये 4 जो तरीके हैं किसी भी तरीके से फिजिकल स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश सरकार का ये जवाब दर्ज है और अब 2 दिन की और मोहलत दी है। तो सारी चीजों को यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने देखते हुए, अलग अलग पक्षकारों की बात सुनते हुए ये आदेश दिया है महत्वपूर्ण।
अमित, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की ओर से सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, उस पर क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है और एक्सकवेशन को लेकर, खुदाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई है, ये भी बताइए। देखिए, हम पहले भी यहाँ पर बात कर रहे थे तो पहली ही सुनवाई में हमारे साथ विष्णु जैन जी हैं। हम विष्णु जैन जी से बात कर रहे हैं। विष्णु जैन जी, आप कोर्ट में क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से अदालत ने जो कोर्ट में क्या कहा था, बताइए। न्यूज़ 18 इंडिया पर है। देखिए, कोर्ट ने यही कहा कि परसों तक, जो कि 26 तारीख है, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पे रोक लगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि एएसआई सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है परसों तक, और इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये कहा है कि इसको दोबारा अफ्रेश सुने, और मुस्लिम पक्ष को, अंजुमन इंतजामिया को लिबर्टी दी है कि वो अपनी सारी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रख सकते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि अंजुमन इंतजामिया ने सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाई। जो उन्होंने एप्लीकेशन मूव की उसकी हमें कोई कॉपी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर डायरेक्ट चैलेंज किया गया बाय वे ऑफ एन आईए। ये सारी लिबर्टीज किसी और के लिए उपलब्ध नहीं है। अंजुमन इंतजामिया ने रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए, लेकिन अदालत ने उनको ये भी मोहलत दी है कि आप 2 दिन के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच करिए। तो उनके भी राइट्स का तो ध्यान रखा है। तो उनके राइट्स का ध्यान रखा है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट हम जाएंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने हम बहस करेंगे। पर हमारा ये कहना है कि जो 2 दिन की इंटरिम रोक लगाई है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत स्टेटमेंट देके लगाई है कि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का कोई समय नहीं मिला। तो ये अपनी दलीलें हैं हिंदू पक्षकार की ओर से जो इन्होंने अदालत में यहाँ पर रखी थी, और अब 2 दिन के भीतर जब मुस्लिम पक्षकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास जब जाएंगे तो इसी दौरान अमित, क्योंकि हमने पहले भी देखा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चाहे हम उस वक्त की, मैं लौट रही हूँ, केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। लेकिन अगर अदालत के आदेश से कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर बाधा नहीं डाल सकते। सर, आस्था का विषय है, किस तरह? आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाबा विश्वनाथ जी का विषय है, ज्ञानव्यापी का विषय है, माता श्रृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा के प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, लेकिन एक बार फिर से मैं अमित पांडे के पास जाऊंगी। उससे पहले अमित सिंह का रुख कर लेते हैं, जो लगातार ज्ञानवापी के बाहर मौजूद है। अमित, इससे पहले भी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों को सुना गया है। चाहे हम उस वक्त की बात करें जब वजू खाने को सील किया गया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो अन्यथा इंतजाम है वो प्रशासन करे ताकि किसी और को दिक्कत ना हो। इस बार भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे फैसला सुनाया गया, और जाहिर सी बात है कि सैटरडे संडे कोर्ट बंद होता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 26 तारीख तक जो है स्टे लगा दिया जाए, उसके बाद आप हाईकोर्ट चले जाइए। देखिए, मुस्लिम पक्षकारों ने यहाँ पर एक कहे तो उन्होंने एक जो लीगल रेमेडीज मिलता है उसका उन्होंने फायदा उठाया है। जिस तरीके से फ्राइडे को फैसला आया, उसके बाद सैटरडे को चाहते तो ऑनलाइन वो एप्लीकेशन हाईकोर्ट में दायर कर सकते थे, लेकिन कैविएट हिंदू पक्षकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दिया गया था। यानी कैविएट का मतलब ये होता है कि अगर मुस्लिम पक्षकार आकर अपील करते हैं हाईकोर्ट में तो हिंदू पक्षकार को भी सुना जाए। लेकिन जिस तरीके से बीते कल देर शाम के बाद डेवलपमेंट हुई, उसके बाद मुस्लिम पक्षकारों ने यह फैसला लिया कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।